नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको शनिदेव महाराज की ऐसी चमत्कारी दिव्य सत्य घटना पर आधारित कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पूरा ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आपके संतान के सभी पाप शनिदेव भगवान माफ कर देंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था। तब देवताओं में भी एक भय व्याप्त हो गया था। मनुष्य अपने कर्म भूलने लगा था और संतानें जाने अनजाने ऐसे पाप कर बैठती थीं जिनका भार पूरे कुल को झेलना पड़ता था। उसी समय न्याय के देवता शनिदेव अपनी मंद गंभीर दृष्टि से संसार को देख रहे थे। कहा जाता है शनिदेव दंड देने वाले नहीं, कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। एक नगर था। नगर समृद्ध था, पर वहां के लोगों के घरों में अजीब सी अशांति रहने लगी थी। विशेषकर संतान को लेकर माता-पिता अत्यंत दुखी रहते थे। कोई कहता मेरा बेटा गलत संगति में पड़ गया है, कोई रोता मेरी संतान का भाग्य साथ नहीं देता। किसी के घर बार-बार हानि हो रही थी, तो किसी के यहाँ संतान बीमार रहती थी। सबका एक ही प्रश्न था, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? उसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। लोग उन्हें कर्मकांड और ज्योतिष के ज्ञाता मानते थे। एक दिन संतान के कष्टों से पीड़ित कई माता-पिता उनके पास पहुंचे। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, ये दंड नहीं है, ये कर्मों की छाया है, और इस छाया से मुक्ति केवल शनिदेव ही दे सकते हैं। लोग घबरा गए। कई बोले, शनिदेव तो क्रूर होते हैं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जो उन्हें नहीं जानता वो ऐसा ही कहता है। उस रात ब्राह्मण ने नगरवासियों से कहा, शनिदेव की कथा सुनो। जो संतान श्रद्धा से शनिदेव की कथा सुनती है, उसके जाने अनजाने पाप क्षमा हो जाते हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछा, क्या कथा से भी पाप कटते हैं? ब्राह्मण ने कहा, जहां पश्चाताप होता है वहां न्याय देवता भी करुणामय हो जाते हैं। कथा का आरंभ हुआ शनिवार की संध्या को। एक छोटा दीपक सरसों के तेल का, और मन में डर नहीं, केवल विश्वास। ब्राह्मण ने कथा प्रारंभ की। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, पर उनका मार्ग सबसे कठिन है। वे उन लोगों को सुधारते हैं जो भटक जाते हैं। कथा सुनते सुनते लोगों के मन में अपने कर्मों की स्मृति आने लगी। कई माता-पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। कथा में बताया गया कि कैसे एक बार एक राजा की संतान अहंकार में अंधी हो गई थी। उसने गरीबों का अपमान किया, धर्म को तुच्छ समझा। राजा ने बहुत प्रयास किए, पर संतान का स्वभाव नहीं बदला। तब राजा ने शनिदेव की शरण ली। शनिवार के दिन राजा ने अपनी संतान सहित शनिदेव की कथा सुनी। कथा सुनते समय उस युवक का मन कांप उठा। उसे पहली बार अपने कर्मों का बोझ महसूस हुआ। कहा जाता है उसी क्षण शनिदेव की दृष्टि करुणामयी हो गई। राजा की संतान ने अपने पाप स्वीकार किए और जीवन बदलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया, उसके जीवन से कष्ट हटने लगे। ये प्रमाण था कि शनिदेव दंड नहीं, परिवर्तन देते हैं। ब्राह्मण ने नगरवासियों से कहा, यदि आपकी संतान गलत राह पर चली गई है तो उसे डांटिए नहीं, शनिदेव की कथा सुनाइए, क्योंकि जहां समझ आती है वहां पाप टिक नहीं पाता। कथा सुनते सुनते नगर का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन में भय नहीं, जिम्मेदारी जागने लगी। कथा आगे कहती है कि शनिवार की उस संध्या के बाद नगर में एक अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। लोग पहले की तरह एक दूसरे पर दोष नहीं डालते थे, बल्कि अपने कर्मों को समझने लगे थे। जिन माता-पिता की संतान पहले बात नहीं मानती थी, वही संतान अब चुपचाप बैठकर शनिदेव की कथा सुनने लगी। कहा जाता है, जब संतान स्वयं अपने कर्मों को पहचान लेती है, तो आधा पाप
उसी क्षण नष्ट हो जाता है। उसी नगर में एक युवक था जो गलत संगति में पड़कर अपराध के मार्ग पर चल पड़ा था। माता पिता उसे समझाते समझाते थक चुके थे। एक शनिवार वे उसे जबरन शनिदेव की कथा में ले आए। कथा के दौरान जब ब्राह्मण ने कहा, शनिदेव उस पाप को नहीं गिनते जिसे मनुष्य पश्चाताप से त्याग दे, तो उस युवक की आंखें भर आईं। पहली बार उसने अपने माता पिता की पीड़ा देखी। उस रात वो सो नहीं सका। कहते हैं उसी रात्रि उसे स्वप्न आया। एक काले वर्ण वाले, तेजस्वी, गंभीर दृष्टि वाले देव उसके सामने खड़े थे। देव बोले, मैं तुझे दंड देने नहीं आया, मैं तुझे उठाने आया हूं। पर शर्त एक है, अपने कर्म बदल। सुबह होते ही उस युवक का जीवन बदलने लगा। उसने स्वयं गलत संगति छोड़ दी, मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन से भय, अपराध और दुर्भाग्य दूर होते चले गए। ये कोई संयोग नहीं था, ये शनिदेव की करुणा थी। ब्राह्मण ने नगरवासियों को समझाया कि जो संतान शनिदेव की कथा सुनते समय मन से स्वीकार करती है कि उससे भूल हुई है, उसके पाप धीरे धीरे क्षमा हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, शनिदेव उस पाप को दंड देते हैं जिस पर अहंकार होता है, पर जिस पाप पर लज्जा और पश्चाताप हो, उसे वे क्षमा कर देते हैं। इसी कारण शनिवार को कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना गया है। कथा में आगे आता है एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग। एक माता अपनी संतान की बीमारी से अत्यंत दुखी थी। डॉक्टर, दवा, सब कुछ किया गया, पर लाभ नहीं हुआ। किसी ने उसे कहा, शनिदेव की कथा सुनाओ। वो माता हर शनिवार अपने बीमार पुत्र के पास बैठकर कथा सुनाने लगी। कुछ ही सप्ताह में बालक की स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। शास्त्र कहते हैं, जब कर्मों का बोझ कम होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। इस प्रकार नगर के लोगों ने समझ लिया कि शनिदेव भय के नहीं, सुधार के देवता हैं। जो माता पिता अपनी संतान के पापों से चिंतित रहते हैं, उन्हें चाहिए कि डरे नहीं, बल्कि शनिदेव की कथा श्रद्धा से सुने और सुनाएं, क्योंकि जहां कथा होती है वहां चेतना जागती है, और जहां चेतना जागती है वहां पाप टिक नहीं पाता। कथा आगे बताती है कि जब नगर में शनिदेव की कथा नियमित होने लगी, तो लोगों ने ये भी अनुभव किया कि जिन घरों में साढ़े साती या ढैया चल रही थी, वहां पहले जैसा भय नहीं रहा। पहले लोग कहते थे, शनि काल चल रहा है, अब तो सब बिगड़ जाएगा। पर अब वही लोग कहने लगे, शनिदेव सिखा रहे हैं तो अवश्य कुछ अच्छा ही होगा। एक ऐसा ही परिवार था जिसकी संतान बार बार असफल हो रही थी। परीक्षा, कार्य, व्यवसाय, हर जगह रुकावट। पिता ने दुखी होकर कहा, शायद मेरे बेटे के पाप भारी हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पाप भारी नहीं होते, अहंकार भारी होता है। उस परिवार ने शनिवार को पूरे मन से शनिदेव की कथा सुननी शुरू की। कथा में जब ये वाक्य आया कि शनिदेव उसी को गिराते हैं जो स्वयं को ऊंचा समझता है, तो उस युवक का सिर झुक गया। उस दिन के बाद उसने अपने व्यवहार में विनम्रता लाई। वो मेहनत करने लगा, दूसरों का सम्मान करने लगा। कुछ ही समय में वो वही युवक जिसे लोग असफल कहते थे, अपने क्षेत्र में स्थिर होने लगा। शास्त्रों में कहा गया है, शनिदेव धन नहीं रोकते, वे अधर्म से आए धन को रोकते हैं। जब संतान गलत मार्ग से लाभ चाहती है, तब शनि बाधा बनते हैं, पर जब वही संतान सही मार्ग अपनाती है, तो शनि स्वयं रक्षा कवच बन जाते हैं। कथा में आगे एक अत्यंत गूढ़ सत्य बताया गया। यदि कोई माता पिता अपनी संतान के लिए सच्चे मन से शनिदेव की कथा सुनते हैं, तो संतान के जन्म जन्मांतर के पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है, शनिवार की कथा केवल वर्तमान नहीं, भविष्य भी सुधारती है। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने लोगों से कहा,
तुम भाग्य नहीं बदल रहे, तुम अपने कर्म सुधार रहे हो, और कर्म सुधरते ही भाग्य स्वयं बदल जाता है। साधु ने ये भी कहा कि जो संतान शनिदेव की कथा सुनते समय मन में संकल्प लेती है कि वो गलत कर्म नहीं करेगी, उसके पाप उसी क्षण से कम होने लगते हैं। ये सुनकर कई माता-पिता की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। कथा के इस भाग में ऋषि अंत में कहते हैं, यदि आपकी संतान आज भटक गई है तो उसे दोष मत दीजिए। संभव है कर्मों का भार अभी उतर रहा हो। धैर्य रखिए, शनिदेव की कथा सुनिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहां पश्चाताप है वहां शनिदेव का दंड नहीं, उनकी करुणा होती है। कथा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मनुष्य अपने कर्मों का वास्तविक अर्थ समझने लगता है। ऋषि कहते हैं, शनिदेव कभी अचानक दंड नहीं देते, वे पहले